नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए रेलवे के इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 2 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस सीरीज का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने रेलवे के जीके के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का भाग 1 नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। यह हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बाकी के अन्य रेलवे के जीके के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसके शासन काल में जो है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करजन। करजन के शासनकाल में जो है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। वहीं डलहौजी के शासनकाल में भारत में जो है पहली रेल चलाई गई थी 1853 में। तो दोनों ही फैक्ट आपको याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में भारत में पहली रेल चलाई गई थी। वहीं करजन के शासनकाल में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो दोनों फैक्ट आपको क्लियर कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस वर्ष में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है यह किस वर्ष में हुई थी? तो करजन के शासनकाल में 1905 में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के करंट के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतीश कुमार। इनका नाम आपको याद रखना है। सतीश कुमार जो है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का क्या नाम है? बेहतरीन प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि भारत में जो सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली रेलगाड़ी है उसका क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न विवेक एक्सप्रेस से ही है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि जो विवेक एक्सप्रेस है कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ आपको देखने को मिलेगा असम में और कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी के मध्य चलती है ये आपकी विवेक एक्सप्रेस, जो हमारे देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। टोटल यह कितनी दूरी तय करती है? तो 4273 किलोमीटर की लगभग आप याद रखिएगा। लगभग 4273 किलोमीटर की दूरी यह तय करती है विवेक एक्सप्रेस, जो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बीच चलती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा स्टेशन कौन सा है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है? यहाँ पे दुनिया की जगह भारत आप कर दीजिए यहाँ पे। तो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन बन गया है श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इससे पहले जो गोरखपुर था यह भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हुआ करता था, परंतु इसको पछाड़कर जो कर्नाटका का श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है यह भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन बन गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ पे डिटेल भी आपके सामने मेंशन है। तो यह जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह आपको कर्नाटक के हुबली में देखने को मिलेगा। तो ये लोकेशन भी आप याद रखिएगा। इसका नाम मैंने आपको बता दिया, नाम यहाँ पे मेंशन है। और इसकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। तो इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 की जो कुल लंबाई है यह लगभग 1507 मीटर है। तो लंबाई आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी तो इसकी लंबाई आपको याद रखनी है। तो इससे पहले क्या हुआ करता था सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन? तो इससे पहले हुआ करता था, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो था इससे पहले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हुआ करता था। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की लोकेशन आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में। और इसके प्लेटफॉर्म की जो लंबाई थी यह लगभग 1355 मीटर थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है दोनों के बारे में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वर्तमान में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन है? तो आप याद रखिएगा इसका नाम T50। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, T50। यहाँ पे डिटेल मेंशन है जिसको आप देख सकते हैं। वर्तमान में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग T50 है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और एक चीज़ यह जो है जम्मू कश्मीर के बनिहाल खारी सुंबर संगलदान खंड पर बनाई गई यह सुरंग है। और इसकी लंबाई आप याद कर लीजिए, लंबाई आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो इस सुरंग की कुल लंबाई है 12.77 मीटर। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका निर्माण जो है 2010 के आसपास शुरू हुआ था और यह 14 साल में बनकर तैयार हुई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इससे पहले भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग हुआ करती थी पीर पंजाल रेलवे सुरंग, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इससे पहले, इसके बनने से पहले भारत की जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग थी वह थी पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जिसकी कुल लंबाई थी 11.21 किलोमीटर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस पीर पंजाल रेलवे सुरंग को हम बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी जानते हैं, तो इसका अन्य नाम भी आप याद कर लीजिए। तो सारे डिटेल आपको एकदम याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का नाम है गोथर्ड बेस टनल। तो आपको बताना है कि यह जो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है गोथर्ड बेस टनल, यह किस देश में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसका नाम क्या है? तो गोथर्ड बेस सुरंग इसका नाम है। इसकी कुल लंबाई है लगभग 57 किलोमीटर। ये फैक्ट आपको याद रखना है, 57 किलोमीटर लंबी है यह सुरंग, जो कि दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है। इसका जो निर्माण है जो स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत है उन्हीं के नीचे किया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इसके निर्माण में लगभग 17 साल का समय लगा था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो सीकन रेलवे सुरंग है जो जापान में है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इस सीकन रेलवे सुरंग की कुल लंबाई है 53 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई थी? विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है यह किस देश में चलाई गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। आप याद देखिएगा, राइट आंसर आपका जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सस्ते वातानुकूलित एसी युक्त ट्रेन जिसको हम गरीब रथ के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? गरीब रथ ट्रेन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2006 में। आप याद रखिएगा, जो गरीब रथ ट्रेन है इसमें सस्ते एसी के कोच आपको उपलब्ध होते हैं बहुत ही कम दामों में। तो यह जो गरीब रथ ट्रेन है इसकी शुरुआत लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मंत्री थे उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी 2006 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2006, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे डिटेल को भी आप देख सकते हैं। गरीब रथ ट्रेन की जो शुरुआत है 5 अक्टूबर 2006 को हुई थी। उस दिन जो है बिहार के सहरसा जंक्शन से अमृतसर के लिए जो है पहली गरीब रथ ट्रेन चलाई गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो पहली गरीब रथ ट्रेन थी यह बिहार के सहरसा जंक्शन से अमृतसर के लिए चलाई गई थी। और इस समय तत्कालीन जो रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, इन्हीं ने इसकी शुरुआत करी थी। तो ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जिसको हम बोलते हैं लिवरपूल, यह कहाँ पर है? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जिसका नाम है लिवरपूल, यह कहाँ पर है? तो यह आपको मिलेगा इंग्लैंड में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वर्तमान में यह संचालन में नहीं है, अब इसको जो है म्यूजियम बना दिया गया है। तो यह जो सबसे पुराना दुनिया का रेलवे स्टेशन है लिवरपूल, इसकी लोकेशन इंग्लैंड में है। यहाँ पे इसकी डिटेल को भी लिखा गया जिसको आप देख सकते हैं। तो दुनिया का सबसे पुराना जो मौजूदा रेलवे स्टेशन है लिवरपूल है। इसकी स्थापना जो है 1830 में की गई थी। तो ये डेट भी आप याद कर लीजिएगा। और यह जो स्टेशन है
इंग्लैंड के मैनचेस्टर में है। हालांकि साल 1975 से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस स्टेशन का भवन आज भी अच्छी तरह से संरक्षित है और इसे विज्ञापन और उद्योग संग्रहालय का हिस्सा बनाया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम, जिसको हम आईआरसीटीसी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? आईआरसीटीसी की स्थापना कब हुई थी? इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1999 में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 1999। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का अस्थाई शुभंकर क्या है? यहाँ पे भारतीय रेलवे के शुभंकर के बारे में पूछा गया है। तो इसका नाम है भोलू हाथी। आप याद रखिएगा, पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये इंडियन रेलवे का शुभंकर है जिसको हम भोलू हाथी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल भी लिखी गई है जिसको आप देख सकते हैं। तो भारतीय रेलवे का शुभंकर एक हाथी है जिसका नाम भोलू है। भोलू को ट्रेन मैनेजर या ट्रेन गार्ड के रूप में इस पिक्चर में दिखाया गया है। भोलू को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भारतीय रेलवे की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डिजाइन किया था। भोलू के हाथ में हरे रंग का लेंस वाला एक सिग्नल लैंप होता है। आप याद रखिएगा, भोलू हाथी के हाथ में हरे रंग के लेंस वाला एक क्या होता है? तो सिग्नल लैंप होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। हरा रंग जो होता है गाड़ी को चलने का इशारा देता है और यात्रियों को सुरक्षित और भयमुक्त यात्रा का आश्वासन देता है। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। ये जो फैक्ट है हरे लैंप सिग्नल लैंप वाला, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा भोलू हाथी का जो अनावरण था यह 16 अप्रैल 2002 को बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो इनका नाम है जॉन मथाई। आप याद रखिएगा, जॉन मथाई जो है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हावड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि कलकत्ता में है। यह भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला रेलवे बजट कब और किसने पेश किया था? बेहतरीन प्रश्न है। भारत का जो पहला रेल बजट था यह कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मथाई। आप याद रखिएगा, जो हमारे पहले रेल मंत्री थे स्वतंत्र भारत के, जॉन मथाई, इन्हीं के द्वारा ही भारत का पहला रेलवे बजट भी पेश किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1947 में जॉन मथाई के द्वारा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? तो इनका नाम है ममता बनर्जी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ममता बनर्जी जो थी ये पहली महिला रेल मंत्री बनी थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसे रेलवे मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है? रेलवे मैनेजमेंट गुरु किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लालू यादव को। आप याद रखिएगा, लालू प्रसाद यादव को रेलवे मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है। ये जो है हमारे देश के रेल मंत्री भी रहे थे। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि लालू यादव कब से कब तक हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2004 से 2009 तक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव जो थे 2004 से 2009 तक रेलवे मिनिस्टर रहे थे और इनको जो है रेलवे मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस रेलवे मंत्री ने रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा दिया था? आपको उस रेल मंत्री की पहचान करनी है जिन्होंने जो है रेलवे मंत्री का अपने कार्यकाल के दौरान जो है इस्तीफा दे दिया था दुर्घटना होने पर।
तो लालू प्रसाद यादव आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। आप याद देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में एक रेलवे दुर्घटना हुई थी जिसके कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पूछा गया है कि कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल सराय में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल सराय में भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपसे पूछा गया है कि रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। आप याद देखिएगा, रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा रेलवे की लंबाई वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा रेलवे की लंबाई वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा रेलवे की लंबाई वाला देश आपका हो गया है यहाँ पे अमेरिका। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में रेलवे लाइनों की लंबाई के मामले में पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो रेलवे लाइन की लंबाई है यह किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य इसमें प्रथम स्थान पर आता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइन की लंबाई सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन है इसको हम वर्तमान में बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन। तो आपको बताना है कि यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन यह कहाँ पर है? तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में जो पहली रेल थी यह 18 अप्रैल 1800 सॉरी 16 अप्रैल को ना 16 अप्रैल 1853 को किसके कार्यकाल में चलाई गई थी? डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी। तो इसी कारण से जो 16 अप्रैल का दिन होता है यह भारत में रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 अप्रैल, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी डलहौजी के शासन काल में। अगला प्रश्न है, समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? यह जो समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी है यह किन दो देशों के मध्य चलती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के मध्य। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है मैत्री एक्सप्रेस। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे ब्रॉड गेज पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है? बेहतरीन प्रश्न है। आपको पता होगा कि भारत में 3 प्रकार की पटरियां होती हैं। एक बड़ी लाइन जिसको हम ब्रॉड गेज बोलते हैं, यहाँ पे ब्रॉड गेज का मतलब क्या हो जाएगा? बड़ी लाइन हो जाएगा। बड़ी लाइन इसको बोलते हैं हम, बड़ी लाइन। और दूसरी होती है आपकी नैरो मीटर गेज और तीसरी होती है नैरो गेज। तो यहाँ पे पूछा गया क्या गया है कि जो बड़ी लाइन होती है, जो ब्रॉड गेज पटरियाँ होती हैं, इनकी चौड़ाई कितनी होती है? तो आप यहाँ देखिएगा 1.676 मीटर इनकी चौड़ाई होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1.676 मीटर बड़ी लाइन पटरियों की चौड़ाई होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 30 अन्य जीके के बेहतरीन प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जीके के प्रश्न आपके रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।